बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो कह रहे हैं लो जी कर लो पाकिस्तान, ले लो कश्मीर, ये कर लो, वो कर लो, बना लो फौजें, बना लो न्यूक्लियर, तुमसे रोटी तो खाई नहीं जाती। दीज आर वेरी क्रिटिकल, सिवियर, सीरियस क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस हैं। ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दिया जाए जो उनको नहीं मिल रहा। वहां से जो कुछ भी निकलता है, चाहे वो सुई गैस हो या कुछ भी हो, वो सारी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को तो मिल जाता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ अब टीटीपी और जिस तरह से बीएलए ने अब खुलकर मोर्चा संभाल रखा है, उससे पाकिस्तानी आर्मी की चीखें निकल रही है। और दोस्तों, अब एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल को किस तरह से देखे बीएलए ने किडनैप किया था उनकी फैमिली के साथ, लेकिन उनकी फैमिली को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उनको अपनी कोर्ट में सुनवाई करके वो मौत के घाट उतार दिया है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया जहां श्रीलंका की चर्चा कर रहा है कि श्रीलंका में किस तरह की सिचुएशन है और कितने लोग आए दिन मारे गए हैं, कितने घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसका कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। और खासकर दोस्तों, भारत के बारे में पाकिस्तानी मीडिया आप जानते होंगे, हर स्टेट की चाहे उन्होंने कभी नाम ही सुना हो, कभी नागालैंड तो कभी केरला, कभी कुछ अनाप शनाप भारतीय स्टेट के बारे में बातें करने वाला पाकिस्तानी मीडिया अब इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। और दोस्तों, कुछ जो अपने पर्सनली मीडिया, सोशल मीडिया पर जो अकाउंट चलाने वाले पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने इस सब मामले पर थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के साथ जो कुछ किया उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। और दूसरी तरफ दोस्तों, टीटीपी के सामने भी पाकिस्तानी आर्मी एक तरह से हथियार डाल चुकी है और उनके सामने आए दिन बातचीत का प्रस्ताव पाकिस्तानी आर्मी रखती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह अब टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के लिए चैलेंज बन गई है, तो अब दोस्तों ज़्यादा देर नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी को कोई बड़ा झटका लगे, क्योंकि दोस्तों इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी की भी पाकिस्तानी लोगों के अंदर भी एक छवि काफ़ी ख़राब कर दी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 2-3 अलग अलग वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं कि अब जो पाकिस्तानी फौज का एक कर्नल मारा गया, उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया रही है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब करते हैं कर्नल लईक पे बात। अब कर्नल लईक मामला कई दिन का, और ये जो है ईद के दिन के दौरान ऐसा हुआ और उसके बाद इसको जो वो हिडन रहा। देखिए ना, हम क्या करते हैं, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड उस वक्त चल रहा है जब कर्नल लईक की शहादत हो चुकी है। बीएलए ने उनको उठाया और उनको अगवा किया गया वहाँ से। वो कहाँ पर थे? वो थे कोयटा में, और कोयटा में ज़ियारत। अब जिस जगह वो ठहरे हुए थे वहाँ पे उनके ख़ानदान भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने, बीएलए ने उनके ख़ानदान को कुछ नहीं कहा और उनको ले गए उठाकर। अब देखिए कि यहाँ तक है ये कि इसमें जो वैसे तो सारी बातें की जा रही, लेकिन हम सिर्फ वो बातें नहीं करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो किए लेते हैं कि वो जो जगह बताई जा रही है वो बड़ी भरी पूरी जगह है, यानी ये कि बहुत रश रहता है वहाँ पर। और ये तकरीबन जब उनको अगवा करके लेके गए हैं तो 7 या 8 का टाइम है। अब आप ये देखिए कि वो रोड, वो सड़क, वहाँ पर 7 या 8 बजे लोग किसी ऐसे हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को, अथॉरिटी को अगवा करके ले जा सकते हैं। जो कुछ हुआ है उस पर हम कंडेम करते हैं। हम उनकी फैमिली के साथ जो है वो, उनके लिए भी जो है हमारी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ है। लेकिन ये देखने की चीज़ ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का ये हाल है जिस जगह से उनको अगवा किया गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल लईक एक बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, जिस तरह मैंने कहा, वो उनको बहुत से काम उनके ज़िम्मे थे, यानी ये कि वो उस जगह पर अगर मौजूद थे तो जाहिर है कि वो अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे। अच्छा, बीएलए की तरफ से एक इसके ऊपर लेटर जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि इनको हम मौत की सज़ा दे रहे हैं, और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जिस बिना पर दे रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि मिसिंग पर्सनस की बात की गई है, लोगों को लापता किया गया, लोगों को उठाया गया, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया। और इसके अलावा उन जो भी बीएलए बैंड ग्रुप, आप जानते हैं कि इस ग्रुप के जो भी रिजर्वेशंस हैं बीएलए की, और जिस तरीके से पहले भी वो कार्रवाई करते रहे हैं, वो सब कार्रवाइयाँ भी हम जानते हैं, हम उसके ऊपर बात भी करते रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने जो एक जारी किया है, अपनी प्रेस रिलीज़ या जो भी कह लें, वो सबके सामने आ रही है, और उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं कि इस बिना पर जो है वो इनको उठाया गया, अगवा किया गया, लेकिन क्योंकि उनके ख़ानदान का इसमें कोई अमल दखल नहीं था और वो इसमें किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं थे, लिहाजा उनको कुछ नहीं कहा गया। फाइनेंस मिनिस्टर को देख रहा था, वो कह रहे थे शुक्र है हम डिफॉल्ट से बच गए। तो देखिए ना, मेरी बात सुने, जब आपका असल मसला रोटी हो तो आपका मसला जियो स्ट्रेटेजिक कैसे हो सकता है? So roti is a problem for the Pakistan, and how to give roti to people is a main challenge. और मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो कह रहे हैं लो जी
कर लो पाकिस्तान, ले लो कश्मीर, ये कर लो, वो कर लो, बना लो फौजें, बना लो न्यूक्लियर, तुमसे रोटी तो खाई नहीं जाती। दीज आर वेरी critical, severe, serious questions and challenges, and do not underestimate, इनको बिल्कुल underestimate ना करें। और ये आप देखिएगा कि ये हमारे लिए मज़ीद प्रॉब्लम हो सकता है। दुनिया की इकोनॉमी जो है वो अगर वो शट डाउन होती है, ग्लोबल मार्केट्स में जो फाइनेंशियल प्रेशर आता है, और जो आप देखिए ना, आपके पास आपकी पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इतनी छोटी है कि उसमें स्टार्टअप जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर, कंपनी से उनको पैसे देने हैं, और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, और वो जो पैसे की जो जंग है वो अब वो भी है। रिसेंटली चीनियों ने हमें $2.3 बिलियन का जो लोन है रोल ओवर किया है, लेकिन वो पता नहीं है क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व जो डिप्लीट कर रहे थे। अब जारी बात है इसमें किस हद तक हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। जो BLA है वो रोजाना कोई ना कुछ चीनी पकड़ लेता है। आज मैं देख रहा था उन्होंने पाकिस्तानी फौज का एक आई थिंक कर्नल को अगवा किया और उनको जो है वो मार दिया। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। ये एक ऊपर से आपको पता है कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो बड़ा नेगेटिव है, और IMF ये कह रहा है कि जैसे आप कह लें कि बड़ी इकोनॉमिक आउटलुक बड़ी नेगेटिव है, और 2022 बड़ा मुश्किल तरीन साल है, 2023 इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। दिस इज़ व्हाट द IMF सेज। और ये और जो IMF है ये अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो इस महीने में जो है वो रिलीज करने वाला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया जो है वो किधर जो है वो जा रही है। सो जितनी ज़्यादा ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टन रहेगी, पाकिस्तान को कौन पैसा देगा, जिसका ताल्लुक ये है कि सोशल इंस्टेबिलिटी होगी, जिस तरह आपने श्रीलंका में देखा। सो पाकिस्तान जो है वो अगर श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती, या और ममालिक में क्यों नहीं हो सकती जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हैं। सो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, मल्टीलैटरल हमारे कोऑपरेशन भी कोई नहीं है, वेस्ट भी हमें छोड़ के चला गया है, और हमने भी ये फैसला कर लिया है कि वेस्ट को हमने गालियाँ देनी है। क्योंकि जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उनका तो एक ही जॉब है, बिजनेस था कि भाई वेस्ट को गालियाँ दूंगा, मैं पॉपुलर लीडर बनूंगा, और इससे मैं जो है ना वो तरक्की करूंगा, और मेरी पॉलिटिक्स इससे चलेगी। लेकिन वो पता ये चला कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी इससे नहीं चलनी, और ना ही जिसे आप कह लें कि जो है वो पाकिस्तान चलेगा। आप अगर इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया को पढ़े, मैं काफ़ी पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या सोच रही है। हम तो जो सोच रहे हैं, जो हम अपने साथ कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे। तो मैं कभी बड़े अखबारें पढ़ता हूँ, तो मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना इंटरेस्ट रेट जो है 125 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 15% कर दिया। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान जो है, आप अगर 125 बेस पॉइंट बढ़ा के 15% अपना जो वो कर देंगे, तो आप किधर खड़े होंगे? दुनिया जो है वो आपको क्या इज्जत देगी? आप रोजाना अनसर्टेनिटी को लेके बैठे हुए हैं, और ये चीज जो है ना, ये जो स्टार्टअप बंद हुआ है, मैं इसमें आई विल डू डिटेल्ड इसके ऊपर मैं शोज करने की कोशिश करूंगा, और ताकि मैं चाहूंगा कि मैं और लोगों को लेके आऊं, ताकि पता चले कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान ने इसके लिए सख्त फैसले ना किए, तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे कि ये हमसे संभाले नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया था कि जी इस तरह से जो है ये कुछ हो रहा है और नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनको वहाँ पे जो है एक तरह से डेथ सस्टेंस की जो है वो भी एक तरह की जैसे मौत की सज़ा जिसे कहते हैं कि वो भी दी गई थी। और इसके अलावा भी इसी किस्म की बातें और चीज़ें हम देखते रह रहे हैं कि बार बार की जा रही हैं। तो इस बार भी हमने देखा कि इस तरह से ये अपनी फैमिली के साथ थे, फैमिली को उन्होंने छोड़ दिया था, फैमिली वापस अपने घर को पहुंच गई, लेकिन कर्नल साहब को जो है वो आज ये न्यूज़ आई है कि कर्नल साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है, उनकी जान ले ली गई है। और इसके ऊपर खैर ये बहुत एक अफसोस की बात है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि BLA का ये क्लेम है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सारे बलोच लोगों को मारने में। कहाँ तक सही है?
कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में बीएलए के लोगों को टेररिस्ट बताया जाता है। कहा जाता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और इसके ऊपर एक्शन होता है और बार बार इनके लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाती है या मारने की कोशिश की जाती है, और उसका रीज़न यही बताया जाता है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और ये एक तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लेम किया जाता है पाकिस्तान आर्मी और एजेंसीज की तरफ से, लेकिन उन्होंने जो है अब ये सिलसिला कुछ तेज हो गया है कि कभी वो लोग हमारे इस आर्मी के लोगों की जाने ले लेते हैं और कभी जो है वो आर्मी के लोग जो है वो जाहिर है कि उन लोगों की तरफ भी जानी नुकसान करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, मैं ये कहना चाहूंगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी और बीएलए के लोगों से भी कि इससे हासिल क्या होगा, इससे क्या मिलेगा आपको और क्या मिलेगा पाकिस्तान आर्मी को। आप एक दूसरे की जानें लेते रहेंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये तो होने से रहा कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एजेंसीज जो है वो एक तरह से खुली छूट दे दें बलूचिस्तान में, और ना ही बलूचिस्तान के जो लोग जिन्हें उठा उठा के ले जाया जा रहा है, जिनके लोगों को मारा जा रहा है, जिनके लोगों को मिसिंग पर्सन में डाला जा रहा है, ना ही वो आराम से बैठेंगे। क्योंकि किसी के घर का अगर आप आदमी उठा के ले जाएंगे, ये मैं अपनी एजेंसी से कह रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। रिएक्शन आएगा, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो रिएक्शन आएगा, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी गलत करे बलूचिस्तान में जाके, चाहे बलूचिस्तान के लोग खुद बीएलए और दूसरी जो उनकी डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा उधर से भी, और इससे फायदा किसी का नहीं है। दोनों तरफ की जाने जाएंगी, हारने वाला कोई भी नहीं है। अगर हारने वाले होते तो अभी तक इतने सालों में 75 ईयर्स में कोई एक तो दूसरे को हरा ही चुका होता, मगर ऐसा नहीं हो रहा। ये बात सोचने की है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ना तो बलूचिस्तान से कोई हारने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि जी आपके यहाँ जो हो रहा है, आप जो अलग एक होने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है कोई मान जाए, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं। आज भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें उसमें कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम, मेन चीज़ ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दिया जाए जो उनको नहीं मिल रहा। वहाँ से जो कुछ भी निकलता है, चाहे वो सुई गैस हो या कुछ भी हो, वो सारी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को तो मिल जाता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी को दूर करना होगा। तो देखा होगा दोस्तों आपने टीटीपी के साथ साथ अब बीएलए भी किस तरह से एक गर्म रुख पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अपना रही है, और आने वाले दिनों में दोस्तों लगता यही है कि अब बीएलए ज़्यादा और हावी होगी। अभी पिछले दिनों भी एक कराची में बम धमाका हुआ था जिसमें चाइनीज लोग मारे गए थे, क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान के साथ जो पाकिस्तान आज तक भेदभाव करता आया है और बलूचिस्तान के लोगों को उनका कोई भी हक पाकिस्तान नहीं देना चाहता है, और उसी की वजह ही दोस्तों आज लोगों को यहाँ तक मजबूर हो गए हैं कि अभी कराची वाले हमले में किस तरह से एक महिला ने खुद सुसाइड कर लिया, सुसाइड बम बनकर फट गई थी। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए यह काफ़ी बड़ा चैलेंज है, इससे किस तरह पाकिस्तानी आर्मी निपटती है ये आने वाले समय बताएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।